अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और ये टाइम है जी हमारे लंच का। तो मैं इस टाइम लंच बना रही थी और हमारे यहाँ आज माशाल्लाह से काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं स्कूल से। तो मेरे इन लॉज में से कोई ना कोई आ जाता है हमारे यहाँ रहने के लिए। तो आज भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि स्कूल जो हैं वो एक बार फिर से क्लोज़ हो गए हैं, यानी छुट्टियां जो हैं वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो गई हैं। तो इसलिए फिर मेहमान भी हमारे आ रहे हैं। तो लंच में मैं बना रही थी बर्गर, बच्चों के लिए भी और कुछ बड़ों के लिए भी। तो भूख भी इस टाइम इतनी नहीं लगी थी, यानी नाश्ता भी काफ़ी लेट ही करते हैं। तो 10 बज जाते हैं तकरीबन नाश्ता करते हुए ही। तो ये मैं बर्गर मुख्तलिफ़ लोगों की चॉइस के मुताबिक और पसंद के मुताबिक बना रही हूँ। यानी किसी को इसमें प्याज चाहिए, किसी को खीरा चाहिए, किसी को टमाटर चाहिए, किसी को केचप बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को ऑमलेट भी चाहिए। तो फिर मैं उसी हिसाब से हर किसी के लिए उनकी फरमाइश के मुताबिक बर्गर तैयार कर रही हूँ। और साथ में मैं अपने लिए भी करूँगी, लेकिन वो एंड में करूँगी। और अपना बर्गर तो मैं फुल प्रोटोकॉल से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी जल्दी बर्गर वगैरह तैयार कर रही हूँ। साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, यानी कि घर के बड़े लोग हैं, तो वो तो चाय पिए बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो उनके लिए तो मैं चाय ही बनाऊँगी, और बाकी बच्चे वगैरह तो सिर्फ ये बर्गर वगैरह ही खाएंगे। तो बस जी, मेहमान भी अल्लाह ताला की रहमत हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं। तो मुझे खाने बनाने और काम करना बहुत ही पसंद है, स्पेशली गेस्ट्स के लिए। तो बहरहाल जी, छुट्टियां तो ख़त्म हो ही जाएंगी, लेकिन गर्मियां अभी ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं हैं। उन्हें तो ख़त्म होने में अभी 2 माह मज़ीद दरकार हैं। तो यानी कि 30 सितंबर तक तो मौसम जो है ना वो फुल गर्म ही रहेगा। तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर के बाद कुछ मौसम में तब्दीली शुरू होती है। तो खैर, तब तक हम भी गुज़ारा करते हैं और गर्मी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल मेरे किचन में बहुत गर्मी होती थी, तो मैंने इसका एक हल ढूंढा है कि मैंने अपने किचन में एक छोटा सा फ़ैन लगवाया है। और यकीन करें, उस फ़ैन से मुझे बहुत ही ज़्यादा सहारा मिल गया है। यानी आगे जो मैं किचन में खड़े होकर काम करना होता था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और मैं पसीने से भीग जाती थी। तो अब मैंने वो फ़ैन लगवाया। तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, यानी कि मुझे किचन में पहले फ़ैन लगवा लेना चाहिए था। तो वो काफ़ी अच्छी हवा उससे आती है, और फिर ये कि आपको किचन में जल्दी जल्दी काम निपटा के भागने की नहीं होती, आप सुकून से अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर जी, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बर्गर बना रही हूँ। बच्चों को मैं बना कर दे चुकी, और ये हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं 2 शामी कबाब रखूँगी, क्योंकि उन्होंने कोई केचप इसमें नहीं लगवानी और ना ही इसके अलावा कोई सैलड इसमें जाएगा। वो सिर्फ अनियन ही इसमें रखवाएंगे। तो मैं वही रख के उनको बर्गर तैयार करके दूंगी। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए बर्गर तैयार करूंगी, और इस तरह से फिर हमारा लंच कंप्लीट हो जाएगा। और फिर शाम के खाने का मैं ज़रा शाम में ही सोचूंगी, यानी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी, और फिर उसके बाद शाम के खाने की सोचूंगी कि क्या आज मेन्यू बनाएंगे। तो ये बन रहा है जी अब मेरा बर्गर। सबसे पहले मैंने लगाई है यहाँ पे टमाटो केचप, और उसके बाद मैं दूसरे वाले जो स्लाइस है ना उस पर लगाऊंगी थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस। तो बारबेक्यू सॉस का टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद है, और इसलिए मैं वो बहुत यूज़ करती हूँ, यानी मुझे वो बहुत पसंद है। तो टमाटो केचप से ज़्यादा मुझे बारबेक्यू सॉस पसंद है। तो थोड़ी सी मैं बारबेक्यू सॉस लगाऊंगी। वैसे मैं इसमें ग्रीन चटनी भी लगाती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं थी, तो वो मैं नहीं लगा रही। तो उसकी जगह पे मैं थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस लगा रही हूँ। तो बस ये मैं अपनी
बर्गर में सवाए ऑमलेट के हर चीज़ रखूँगी, मतलब सैलड में उसमें मैं टमाटर भी रखूँगी, प्याज भी रखूँगी और खीरा भी रखूँगी। तो मुझे बर्गर के साथ बहुत ज़्यादा सैलड पसंद है और इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही सैलड काटा था, क्योंकि बच्चों को तो मैंने सैलड वगैरह नहीं रख के दिया, उनके लिए मैंने सिंपल ही बर्गर बनाए हैं। लेकिन अपने बर्गर में मैं फुल यानी सैलड को लोड करूँगी और फिर इस बर्गर को खाऊँगी, तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें जी, मेरा खूबसूरत सा बर्गर तैयार है और अब मैं साथ में मज़ीद सैलड रखूँगी और फिर मैं बड़े ही रिलैक्स मूड में ये खाऊँगी। कभी कभार ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त जो है वो निकालूँ, वरना मैं हमेशा वो जिसे कहते हैं ना हवा के घोड़े पे सवार रहना, तो मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे ही खाना खाती हूँ, ऐसे ही लंच करती हूँ और ऐसे ही नाश्ता करती हूँ और हमेशा मुझे भाग दौड़ ही पड़ी रहती है। तो यहाँ पर जी अब रात का टाइम था और मेहमान हमारे घर में मौजूद हैं, तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव और साथ में मैंने सैलड भी बनाया है, रायता भी तैयार किया है और वो मैं रख चुकी हूँ। और बस अब ये हमारा जैसे ही पुलाव तैयार होगा तो मैं ये दूंगी अपने गेस्ट्स को, यानी खाना वगैरह दूंगी और उसके बाद मेरा ये भी यानी काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया। तो ये चावल जो है ना ये आज ही यानी मैं नए चावल लेकर आई हूँ, नए यानी कि इनको मैंने छड़वाया है। वो हमारे ना अभी तक धान वैसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने ड्राई किया और ड्राई करने के बाद उसको मैंने इन चावलों को छड़वाया है। तो ये देख लें कि ये अभी यानी बिल्कुल न्यू चावल हैं और ये थोड़े से यानी मुझे लग रहा था बैठ गए हैं। तो खैर ये जैसे 1-2 माह पुराने होंगे ना तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैं ये चावल कैसे, मतलब गेस्ट आए हुए हैं तो खैर उनको पता ही है कि ये चावल हमारे घर के हैं। तो जो इनका मज़ा है ना, यानी जो खुशबू है ना इन चावलों की, यकीन करें वो जो हम बाज़ार से या मार्केट से लेते हैं ना चावल, वैसे नहीं है। ये बहुत ही इनका जायका भी है और इनमें बहुत ही खुशबू भी है। जब पक रहे होते हैं ना तो 3 घरों तक खुशबू जाती है और पता चलता है कि कहीं बासमती चावल बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब नाश्ता सॉरी खाना दूंगी और इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।